एक और लेटर है, वो हनुमान सिंह के नाम का। तो दो ना यार जल्दी। कौन है मिनी? पोस्टमैन है बेब्स। ऐसे कपड़ों में क्या गिजा ऐसे? हाँ बताइए मुझे क्या है। ये हनुमान सिंह के नाम का। अरे सॉरी। ये तेरे हनुमान अंकल का कोई लेटर वगैरह है? दिवाली ग्रीटिंग्स आई होंगी है ना? जी, इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाया हूँ और दिवाली भी आने वाली है। हाँ मैं समझ गई, आपको दिवाली की मिठाई चाहिए ना, ठीक है मैं। अच्छा वैसे आप कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत जरूरी कागजात है क्या? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये भी बना रहे। टिप्स तो चाहिए ना? हाँ शर्म नहीं आती आपको? थानेदार के घर में घूस मांग रहे हो? हाँ निकलो यहाँ से, थाने में रिपोर्ट करवा दूंगी, आपको अरेस्ट करा दूंगी। चलो चलो जाओ जाओ। हाँ शुभ दीपावली, बाय। यार मैम ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। बेचारा पोस्टमैन। तो बिना बेचारा? कहाँ का बेचारा? घूस मांग रहा था। इज रॉन्ग, सो इज रॉन्ग। अच्छा वो रॉन्ग है, तू बड़ी राइट है। ये तो पागल हो गई है क्या? अब तू ना बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही है। देख दुनिया की नजर से ना बच के रहना पड़ता है इस उम्र में। हाँ हाँ बेब्स वेरी इंटेलिजेंट। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्ची, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बड़ी। वैसे इंटेलिजेंट। नाइस नाइस, देख रही हूँ मैं। एंड बाय द वे यू आर अ सुपर हिट मॉम बेब्स। ये तो हर बात को मजाक में नहीं ले सकती। मेरी बात सुन रही है तू? नहीं माँ कुछ कहे तो सुन तो लिया कर। मिनी मैं कुछ कह रही हूँ ना, तो सुन क्यों नहीं रही मिनी? ये लड़की ना। लो जी मिठाई खाओ। जलेबी है, ले खा ले पगली। क्या बात है खत्री जी? आज बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हो। अरे क्यों ना करे पगली, जब सारा जमाना रोमांस कर रहा है तो हम क्यों ना करें। देख एक तरफ हनुमान सिंह और बबीता तो उनकी गुट्टरगू चालू है, और दूसरी तरफ उसकी वो हवाई बेटी वो ना पासपोर्ट बना के ना मिकी के साथ भागने वाली है। वो आपको किसने बताई ये बात? वो कमो जी खुद देख के आया हूँ। कुड़ी का पासपोर्ट आ गया है और माँ से छुपाया जा रहा है। अच्छा ही हुआ जी, है जी। खसबन उखाड़ी चील की तरह मंडराती फिरती थी अपनी माँ के सर पे। ये जाएगी ना तो अड़ंगा डालने वाला ही चला जाएगा। तो हम उसकी बेवकूफ माँ की दुकान ना आसानी से हथिया लेंगे। वो कम्मो रानी ये समझ ले कि शॉप हमारी हो गई है। वो कैसे खत्री जी? बस देखती जा कम्मो। और तूने वो गॉडफादर फिल्म का डायलॉग सुना है? तूने कहाँ से सुना होगा? और तू कहाँ से इंग्लिश फिल्में देखेगी? उसमें ना गॉडफादर कहता है I will make him an offer that he can't refuse. ओ कम्मो हॉलीवुड है, कुछ समझी? मेरी कमली कमो, बस देखते जा कमो, देखते जाओ। यार तुम्हें पता नहीं क्या स्यापे हो गए आज। एक तो मैं हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह भागी बाथरूम में, उसके पीछे मेरी गुस्से वाली बेब्स भी भागी, और ऊपर से पोस्टमैन का स्यापा। ओ गॉड, मैं अभी तक मैं सोच रही हूँ, मेरे दिल में धक धक हो रही है। इतना स्यापा हो गया बेब्स को, कर पता चल जाता ना पासपोर्ट के बारे में। तो फिर तूने कैसे हैंडल किया? मतलब बी पोस्टमैन, हाउ डिड यू हैंडल इट? बता ना। वही तो मैं बोल रही हूँ। बच्चों तुम लोग यहाँ बैठ के गप्पे क्या लड़ा रहे हो? ये लो दिवाली की मिठाई खाओ। हैप्पी दिवाली नहीं है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। प्रीत, मेरे यार गुरमेर के लिए। थैंक यू। और वैसे ना दादाजी इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट वो तो आपको बहुत मिस करते हैं। उनके कैरम के पार्टनर जो चले गए। जमाने गुजर गए हैं अपने यार गुरमेर के साथ कैरम खेले हुए। बड़ी बेईमानी करता है तेरा दादा, लेकिन फिर यारों की महफिल ही क्या सजी अगर कुछ हंसी मजाक ठिठोली ना हो तो। बुढ़ापे में बस ये सब तो यादें बनकर ही रह जाती हैं। अरे दादू ऐसे कैसे आप बूढ़े हो? आप तो अभी भी जवान हो, स्वीट 16, यंग एट हार्ट, यू नो, एकदम डिच्चा। क्यों बेजी? क्यों क्या? बिना सोटी के तो चला नहीं जाता। जवान है। अरे तुझे क्या पता बुढ़िया,
मैं तो आज भी तेरे धर्मेंद्र से ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। क्यों मिनी? और नहीं तो क्या दादू, बिल्कुल मेरे दादू एकदम धर्मेंद्र की तरह और मेरी बीजी हेमा मालिनी। अरे दादू नजर न लग जाए आपको। तुम बच्चों को ऊपर वाले की लाख लाख दुआएं मिलेंगी, जो हम बूढ़ों के साथ खुशियां साझा करने चले आते हो। सच, तुम तीनों की हंसी से घर में रौनक सी आ जाती है, वरना आजकल की पीढ़ी के लिए बूढ़े तो सिर्फ पुराने फर्नीचर जैसे होते हैं, ना निकाल सकते हैं ना सजा सकते हैं, बस एक साइड में पड़े रहते हैं। है आप कब से इतने मेलोड्रामेटिक हो गए यहाँ निम्बी? साइड में क्यों पड़े रहेंगे? हाँ, आप लोग जानते हो आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। आप लोगों के बिना दिवाली कैसी? अब दादू आप कह रहे थे ना कि बहुत दिन हो गए आप कैरम नहीं खेले और अभी कोई है भी नहीं खेलने के लिए। ऐसे कैरम तो मैं भी अच्छा खेलता हूँ, तो आप बोलो तो। अरे तू खेलेगा कैरम? अरे चल चल आजा, हो जाए। ओके चलिए। अंदर कैरम बोर्ड ले आते हैं। ओके अरे शमी जी, वो कैरम की गुड़िया कहाँ छुपा रखी है आपने? हाँ, मैं देती। अरे आइए आइए, बताइए। चलो चलो। अच्छा तो मिनी, तूने ये तो बताया ही नहीं कि फिर क्या हुआ? तूने क्या झूठ बोला बेब से? अगर पोस्टमैन पासपोर्ट नहीं लाया था तो क्या लाया था? अरे हाँ मैंने बोला था, पर लकीली ना हनुमान के साथ भी कोई लेटर आया था, पता नहीं तो हो गया, वो सॉर्ट आउट हो गया, सब संभल गया, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे आपकी कोई चिट्ठी आई थी, मैं बताना भूल गई। कौन सी चिट्ठी? मुझे क्या पता, आपकी पर्सनल चिट्ठी मैं क्यों खोल के देखूं? क्यों सी ऐसी क्या बात है भाई? हैं? किसी चिट्ठी में ऐसी कौन सी पर्सनल बात होगी वो जो आप ना खोल सकती, आप ना पढ़ सकती? मुझे क्या पता, हो सकता है आपकी कोई पुरानी चाहने वाली हो। अरे अरे अरे, मकान मालकिन जी कैसी बात कर रही हो आप? भाई मैं बहुत सुथरावा मानस हूँ, मैं अपनी औरत के अलावा किसी की तरफ आंख उठा कर ना देखता हूँ। मैं क्या कहते हैं उसको, सिंगल वुमेन मैन, वो हूँ जी मैं। आप कमाल बात कर रही हो जी, बहुत साफ नजर का आदमी हूँ मैं। ओहो सर साहब, इतना बड़ा क्यों? शादी में कैसे घूम रहे थे, पूनम जी के पीछे फ्लर्ट कर रहे थे? याद है बबीता बहन जी? हाँ लाला भाई साहब, अच्छे से याद है। वैसे लाला भाई साहब, आपके सर साहब के पीछे तो लड़कियां दीवानी घूमती फिरती होंगी। पूछो मत बबीता बहन जी, ये तो पटियाला शहर के ढाणों में किशन कन्हैया बने घूमते हैं। अरे लाला भाई, तू मेरे को पिटवाएगा, लात खाएगा के? नहीं 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 जी, नहीं जी। अरे आप धमका क्यों रहे हैं लाला भाई साहब को? जी धमका नहीं रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं ये सच बात है। देखो जी, अच्छा आपको विश्वास नहीं है ना? अच्छा एक बार बताओ कहाँ रखी हो चिट्ठी, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, बताओ कहाँ चिट्ठी? अरे रहने दीजिए, मैं बस मजाक कर रही थी, और वैसे भी आपकी सरकारी चिट्ठी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं जी, अब तो देखो आपने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई है, थानेदार के चरित्र पे। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा चिट्ठी में क्या लिखा, आपको पढ़वाऊंगा मैं। बताओ कहाँ रखी है? वो कहीं नीचे रखी है मिनी ने, मुझे नहीं पता। अभी देखो आप। वैसे बबीता बहन जी, सर साहब ना सही कहते हैं, आपने बड़ी टेढ़ी हीरो डाल दिया ना सर साहब को चक्कर में। बड़ी कमाल की भाई धर्म पत्नी पाई है मैंने, ऐसा देवता जैसा पति है। बताओ, उस पर डाउट किया जा रहा है, उस पर शक किया जा रहा है। अभी लेटर दिखाता हूँ आपको, अभी पढ़ देता हूँ आपके सामने। यहीं कहीं रखा था, कहाँ गया? टेबल पे तो ना है। योरा जी, मिल गया लेटर? लो आ जाओ जी, पढ़ दूं आपके सामने। मिली या नहीं मिली चिट्ठी? हाँ जी मिल गई। हनुमान सिंह, अशोक खुराना, मिल गई? दिखाइए मुझे। वो देखना क्या है जी? अरे फिर आप भाग क्यों रहे? मुझे दिखाइए क्या है उसमें, मुझे अभी देखना है। आपने तो कहा था कि आप लेटर दिखाएंगे, क्या बात है? कहीं सच में आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का लेटर तो नहीं है? जी क्या देखना है आपको? ये लो जी, देख लो। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या हो, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
उतरा कहाँ जी? ठीक तो है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मैं। आपको कोई शक शुबा तो नहीं है ना हमारे पे? शक तो मुझे पहले भी नहीं था, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी, ऐसी छेड़खानी कर रही थी। ये लीजिए। चलिए नौकर, चलिए वो कच्ची रुई रखी हुई है तो उसकी बत्तियां बनानी है, ज्यादा ही बना लेंगे ताकि कल भी काम आ जाएगी। नहीं जी, वो क्या है कि 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट कॉल करने हैं, वो करके फिर मैं आता हूँ। आप चलो। अरे रहने दीजिए ना, बाद में कर लेना। चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो जी आप? अरे मैं पूछना ही भूल गई कि तू पहन क्या रही है दिवाली पर? What? अलाउ कर दिया रानू आंटी ने लिपस्टिक लगाना? क्या बात है यार, विक्की रत्ने के फ्लैट ही हो जाता है एकदम। I swear। हाँ। शुक्राना। हाँ बाबा ठीक है, चल कल डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है? मैं रंगोली बना रही हूँ अभी। बाय बाय। हनुमान सिंह जी, पहले तो शादी की आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ उसे जो खुशियाँ और पति का प्यार मैं ना दे सका, आप दे पाएंगे। मैं जानता हूँ शादी के बाद शायद आपको मेरा उससे बात करना भी पसंद ना आए, इसलिए ये चिट्ठी उसे नहीं आपको लिख रहा हूँ। दरअसल मैंने इस लेटर के साथ आपको ये 50,000 रुपए भी भेजे हैं। यहाँ से लंदन जाने के लिए बबीता ने मुझे दिए थे टिकट के लिए। मैंने उससे वादा किया था कि वापस लौटा दूंगा, जैसे वो कोई उधार नहीं रखना चाहती, मुक्त हो जाना चाहती है। मैं भी उसके साथ जुड़े पुराने रिश्तों के उधार से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का। चाहे बबीता जितना भी झूठला ले, मिनी सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, टच में रहने का पूरा हक है। अच्छा सूरी, अगर उसका तेरे से मिलने का मन हुआ तो मिलेगी? मैं चाहे जहां भी रहूं, हर साल उसके बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट भिजवाया करता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सका। टिकट के 28,000 हटा के बाकी के रुपए मिनी को दे दीजिएगा। उसे कहिएगा उसके बदनसीब बाप ने भेजे हैं। इतने सालों में उससे अलग रहकर आज मुझे उसकी पसंद नापसंद का नहीं पता, इसलिए उससे कहिएगा उसका जो जी चाहे खरीद ले। और हाँ, इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम। मैं जानता हूँ उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। जो तेरा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो तू सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर? हनुमान अंकल, आप एक बार प्लीज आ जाओ कि मुझे ना ये तेल डालना है दियो में। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आओ ना प्लीज जल्दी। यही देखो, बातियां तो मैंने डाल दी है दियो में, लेकिन फिर ना मुझे तेल नहीं डाला जाता, हमेशा गिर जाता है, मुझसे फिर बेब्स डांटती है। तो आप प्लीज डाल दोगे? और हाँ, नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना बेब्स वापस डांटेगी। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का।
मिनी सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, उसके टच में रहने का पूरा हक है। इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम। प्लीज मिनी को दे दीजिएगा। मैं जानता हूँ उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। नुमान अंकल। हाँ? क्या हुआ? सुना सॉरी, ऐसे बस तुमने देख के थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, मैं जी भर गया हमारा। चलिए ये मैं तेल भरने तो पता रहा कि तेरी मम्मी डांट लगाने। हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली हनुमान अंकल। मेरी बिनी अगर मुझसे दूर हुई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी जी। इस गिल्ट में भी रहूंगी कि हम उसे ऐसा परिवार क्यों नहीं दे पाए जो उसे बांध के रख पाए। हैप्पी दिवाली टू यू जी। हाँ जी हैप्पी दिवाली। दिवाली के क्या प्लान है? ओए हमारी छोड़, तू बता तेरे क्या प्लान्स हैं? पहले सर साहब क्या अकेले थे, छड़े थे मेरे जैसे? दोनों छड़े यार मिलजुल के पटाखे चलाते थे, फुलचड़ियां शुरलियां चलाते थे और फिर दारू पी के टल्ली हो जाते थे, खाते पीते थे, हैप्पी दिवाली मनाते थे। पर लगता ना इस बार दिवाली मुझे अकेले मनानी होगी। मैं अपने क्वार्टर पे जाके आराम से ये 2-4 दिए जलाऊंगा और होटल से बढ़िया सा खाना मंगवा के सो जाऊंगा जी। हैप्पी दिवाली हो जाएगी अपनी। अकेलापन सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता शमी जी, आदमी कभी भी अकेला पड़ जाता है। एक तरफ तो हमारे लाला जी इतने खुश थे कि उनके सर की गृहस्थी बच गई, अब वो अकेले नहीं रहे, और दूसरी तरफ बेचारा खुद अकेला पड़ गया। क्या है ना, लाइफ है सीनियर सिटीजन जी। अब जब दोस्तों के घर पास जाते हैं ना तो प्रायोरिटी चेंज तो हो ही जाती है। बाकी ठीक है, तो अब उनकी लाइफ सेटल्ड अच्छा है। और क्या है कि मैं भी देखो उनके लिए बड़ा खुश हूँ सर साहब के लिए। बबीता पेंदी आ गई, उनको लाइफ पार्टनर मिल गया, फिर मिन्नी पिटिया इतनी इंटेलिजेंट गुड़िया मिल गई उनके घर पे, तो मजा आता है जी। एवरीथिंग इज फाइन, नो टेंशन। लाला जी इस पर तो हमारी फैमिली भी साथ में नहीं, और एक तरह से है भी। मिन्नी है, नईम भी है, और तू चाहे ना तो तू भी आ जा। नहीं। अरे भाई, दिवाली भी कोई घर पे बैठ के अकेले मनाने वाला त्योहार है, और हमारी कौन सी नई शादी हुई है। क्या बात है जी, आप दोनों को देख के तो लगता ही नहीं कि आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही शादी हो के आई है ना। भाई छोड़, तू बता, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? और मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना शादी कर ही डाल, तू तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। क्यों जी? आप नहीं जानती माता जी, मेरी शादी ना इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मेरी शादी की कुंडली में ना राहु बैठा हुआ चौपड़ी मार के। है सच? सच जी, राहु मेरा ससुर, वो मेरी शादी होने नहीं देता। काल सर्प योग बन के बैठा मेरी शादी के घर में। ससुर? हाँ। तो तू कुछ कहता क्यों नहीं उसे? सीधा कर दे उसे। सीधा कर दूं जी? बड़ी टेढ़ी घेर है जी मेरा ससुर। जैसे ही मैं उसके साथ आगे जाता हूँ ना बात बढ़ाने के लिए, उसके सामने जाकर जी मेरी बोलती बंद हो जाती है, मतलब मुंह पे ताला लग जाता है जी। तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है तेरी तरफ से बात चलाने वाला? बड़ा वो ही है जी, ऊपर वाला लाले का। तो तू एक काम कर, कल ना तू अपने ससुर को हमारे घर ले आ। हम करते ना तेरी तरफ से बात। आप लोग बात करोगे? अरे तू कहे तो हम दोनों तेरे साथ चलते हैं। हाँ। और ना जी ना, आप मत आना वहां पे, मैं ही उनको किसी बहाने से आपके घर पे ले आऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखना जी, सर साहब को इस बारे में कुछ मत बताना। वो क्या ना मेरी टांग खींचने लग जाएंगे, फिर टिकते थोड़ी हैं जी वो। और वैसे भी क्या, जब शादी की बात थोड़ी सी मेरी आगे बढ़ती है ना, तो सर साहब मेरी कोई ड्यूटी ना आड़ी तड़ी जगह पे लगवा देते हैं, फिर मामला रुक जाता है। अपनी तो करके बैठ गए जी,
अब लाले की उनको पड़ी नहीं है। वही ऐसा होता है यारों का प्यार। अब तू बता, तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो जी ये चाहता हूँ कि दो की दोस्ती ना चार में बदल जाए, जैसे सरसाब की बबीता पेंदी आ गई है और इस लाले की गीता कुमारी आ जाए। ओ बातों में भूल गया जी, सरसाब ने मेरे को सुबह 9 बजे बुलाया था। मैं चलता हूँ, चंगा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहनना है? हाँ जी। ओ बल्ले 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 जी, बल्ले बल्ले बल्ले। एक था वो राम भक्त हनुमान और एक है ये लाला।